Hello everyone, I am मोहम्मद शरीफ and I welcome you all to your online English language class. आज का एपिसोड स्टैंडर्ड एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को कंटिन्यू करूंगा। एंड आज के एपिसोड में इसी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सेकंड पार्ट, जिसका टाइटल द ब्लैक एरोप्लेन है, उसका मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और साथ में हार्ड वर्ड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। गाइस, हर लेसन का इंट्रोडक्शन आपको यूजुअली याद होना चाहिए और हार्ड वर्ड्स को समझने से लेसन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। गाइस, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, हर लेसन के ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए और अगर आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं तो ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द ऑथर और उसी लेसन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन साथ में आप लिखें। मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा एक इंट्रोडक्शन यहाँ प्रिपेयर किया है, आप उसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो द ब्लैक एरोप्लेन इज रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ ने इस लेसन को लिखा है। ही इज एन इंग्लिश ऑथर एंड जर्नलिस्ट, वो एक इंग्लिश ऑथर और जर्नलिस्ट रहे हैं। एंड ही इज वेल नोन फॉर हिज थ्रिलर नॉवेल्स एंड स्टोरीज, और वो अपनी थ्रिलर नॉवेल्स और स्टोरीज के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो ये है ऑथर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ मूव ऑन टू introduction of about lesson. The Black Aeroplane is mysterious story about a pilot who wished to join his family at the time of breakfast. ये एक बहुत ही मिस्टीरियस और एक रहस्यमय स्टोरी है एक पायलट के बारे में, जो ये ख्वाहिश कर रहा था कि मैं कैसे भी करके नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी फैमिली के साथ में ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाऊं और उसे जो ब्रेकफास्ट को एंजॉय भी करूं और नेक्स्ट उसकी छुट्टियां हैं उसे एंजॉय करूं। बट व्हेन ही गॉट स्टक इन स्टॉर्म क्लाउड्स, लेकिन अचानक वो जब एक स्टॉर्म क्लाउड्स में यानी तूफानी बादलों में फंस जाता है तो अनदर प्लेन कम्स फ्रॉम नोवेयर एंड गाइड्स हिम फॉर लैंडिंग सेफली। तो पता नहीं अचानक से कहीं से एक प्लेन आ जाता है जो उसे गाइड करता है बहुत ही अच्छी तरीके से सेफली एक एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए। तो वॉज देयर रियली अनदर पायलट हेल्पिंग हिम? तो क्या सच में कोई पायलट या एक एरोप्लेन था जो उसे हेल्प कर रहा था? दिस इज द मिस्ट्री एंड सस्पेंस ऑफ दिस इनक्रेडिबल स्टोरी, और यही सवाल इस एक बेहतरीन स्टोरी का एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस और मिस्ट्री भी है। फ्रेंड्स, हमने ऑथर और लेसन का इंट्रोडक्शन देख लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज अ कंपास, अ डिवाइस दैट पॉइंट्स आउट डायरेक्शंस। एक ऐसा डिवाइस जो हर दिशाओं के बारे में हमें जानकारी देता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज कंट्री साइड, रूरल एरिया। जो गांव के इलाके होते हैं यूजुअली, जो शहर से काफी दूर के हिस्सों में होते हैं, उसे कंट्री साइड कहा जाता है। देन लुकिंग फॉरवर्ड टू, यानी कि वेटिंग ईगरली, किसी चीज के बारे में या किसी काम के बारे में आप लगातार सोच रहे हैं या उसके बारे में ख्याल आ रहा है आपको, दैट मीन्स लुकिंग फॉरवर्ड टू। कंट्रोल, वैसे कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज को अपने काबू में रखना, लेकिन यहाँ पे इस लेसन में कंट्रोल का मतलब है एक कंट्रोल ऑफिस, खास करके एयरपोर्ट पे जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वहां पे टावर्स में लोग बैठे होते हैं और पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल रूम। नेक्स्ट वन इज नोज। नोज का मतलब वैसे नाक होता है, लेकिन यहाँ पे इस लेसन में एयरक्राफ्ट की जो नोज है उसके आगे का जो हिस्सा है, फ्रंट पार्ट ऑफ द प्लेन, उसे नोज कहा जाता है। स्विच्ड ओवर टू, यानी एक काम को करते हुए आप दूसरे काम पे आप डाइवर्ट हो जाओ या चेंज हो जाओ, दैट इज कॉल्ड स्विच्ड ओवर टू। फ्यूल, फ्यूल का मतलब वैसे तो गाड़ियों में यूजुअली हम पेट्रोल डीजल जो फिलअप कराते हैं जिससे कि हमारी गाड़ियों को एनर्जी मिलती है और वो काम करती हैं, सेम उसी वे में एरोप्लेन्स वगैरह में भी जो फ्यूल डलता है दैट इज कॉल्ड फ्यूल। ओबेडियंट का मतलब यू कैन सी इन द पिक्चर, आप किसी को कोई ऑर्डर दें और वो बहुत ही हंसी खुशी उस काम को करे, दैट इज कॉल्ड ओबेडियंट। तो यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं, उसका मीनिंग है वन हु विलिंगली ओबे द ऑर्डर्स, वो इंसान जो बहुत ही हंसी खुशी हर ऑर्डर को पूरा करे। फ्राइटन का मतलब यू कैन सी इन द फोटो, बिल्कुल ही डरा हुआ, घबरा गया, इस तरह का मतलब होता है टेरिफाइड और स्कैर्ड। रनवे, सी इन द फोटो, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक नेरो स्ट्रिप, द नेरो स्ट्रिप द प्लेन लैंड्स ऑन और टेक्स ऑफ फ्रॉम। तो एयरपोर्ट पे जो मतलब एक स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर से एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, जहाँ पे लैंडिंग करता है, दैट इज कॉल्ड रनवे। स्ट्रेंजली का मतलब है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड,
भाई जो हम सोच रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बिल्कुल ही अलग कोई एक्शन या कोई बात सामने आए तो उसे हम स्ट्रेंज भी कह सकते हैं और हमारा वो जो बिहेवियर होगा वो भी स्ट्रेंजली माना जाएगा। और रडार का मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्लाइंग इन द स्काई। एक ऐसा मशीन, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हवा में उड़ने वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, उनकी पोजीशन का पता लगाता है, उसे रडार कहते हैं। और यूजुअली ये मिलिट्री और एयरपोर्ट वगैरह में खास यूज होता है। सो फ्रेंड, दीज वेयर ऑल द हार्ड वर्ड्स दैट आर नेसेसरी फॉर अस टू रिमेंबर एंड टू लर्न। आप इन्हें खास ध्यान से याद करें और प्रिपेयर करें और कोशिश करें इनके मीनिंग्स को अच्छे से याद रखने की। सो हियर आई वुड लाइक टू कंक्लूड। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें और कोई कमेंट या कोई डाउट्स हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। चैनल अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I will be back with the detailed explanation of this lesson in my second video, next video. Thanks a lot.